हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जो हमने अब तक पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में अब तक पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ करता है हमारे पास, उस एक्सेलरेटेड मोशन में जो रिलेशन है डिस्टेंस का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का फाइंड करने के लिए और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज इनको समझेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम प्रूव करेंगे आज, और प्रूफ इनके तीन तरह से हुआ करते हैं। एक हुआ करता है इनका जनरल प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ। एक होता है कैलकुलस मेथड से, एक सिंपल मेथड से, और एक होता है ग्राफिकल मेथड से। तो आज हम सिंपल मेथड की बात करेंगे, जो 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी। तो उस मेथड से आज इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हर स्टूडेंट इस बात को जानता है। तो हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग with velocity u। क्या है इनिशियल वेलोसिटी? इसकी u है। लेट इट्स वेलोसिटी बी v आफ्टर टाइम इंटरवल t। ये हमने कंसीडर कर लिया, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा थी, इनिशियल स्पीड u थी, टाइम t के बाद उसकी स्पीड v हो गई। तो वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी हैव अ टर्म एक्सेलरेशन। हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। आइदर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, या स्पीड बढ़ती है या घटती है, दोनों ही कंडीशन में हम क्या कहते हैं? चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। So therefore we get acceleration, and acceleration A equals to change in speed या velocity upon time. Change in velocity v minus v upon t, final speed minus initial speed upon t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v minus u upon a t, and v equals to u उधर जाके प्लस हो जाता है, तो v equals to u plus a t। ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही इजी सिंपलेस्ट वे में हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से हमें मिल गया। इज दैट क्लियर? वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। ये सब हमने ऊपर पहले लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को अच्छे समझ में आ गया? सभी नोट कर लेंगे। फिर हम चलेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो यहाँ हम इसको फर्स्ट को हटाकर लिख दिया हमने सेकंड। और ये जो फॉर्मूला होता है, सेकंड इक्वेशन जो होती है, वो डिस्टेंस के लिए होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब इसमें हम एक टर्म और ऐड कर देते हैं, लेट s बी द डिस्टेंस traveled by object during this time interval। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो स्पीड u थी, टाइम t में v हो गई, तो इतने टाइम में उसने u से v स्पीड को चेंज करने में डिस्टेंस s और ट्रेवल कर लिया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया? s डिस्टेंस और ट्रेवल हो गया। तब हमारे पास यहाँ एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जाती है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे हम? डिस्टेंस हुआ करता है स्पीड इनटू टाइम।
तो एवरेज स्पीड यानी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है। तो हमने इतना कर लिया। अब डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आया है u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम आया है t। क्लियर? चलो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन है यहाँ पर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी v का यूज नहीं है और यहाँ पर हमारे पास v आ रहा है। तो हमने क्या किया, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट ये जो v है v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं इन वन। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम यहाँ देख पा रहे हैं हमें कहीं पर भी v का यूज नहीं हो पा रहा है। तो हम v का यूज नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पर जो v है उसकी जगह पर मैं u प्लस ए टी यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर u की जगह पर v की जगह पर क्या लगा दूंगा, u प्लस ए टी। तो जो डिस्टेंस आएगा वो u तो u रहेगा और जो v है ये समझेंगे ये u तो u ही रहा, ऐसे ही छोड़ा। इस v की जगह पर मैंने ये टर्म लिख दिया u प्लस ए टी, u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब इस t का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो s इक्वल टू यू टी सॉरी पहले तो ये u प्लस यू 2u ऐड कर दिया हमने और प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब इस t का भी मल्टीप्लाई कर लिया तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ रही बात? u प्लस यू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। टी का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में किया, टी का 2u में किया, 2u इंटू टी 2ut प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब 2 से अलग अलग डिवाइड कर दिया। s इक्वल्स टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये 2 से डिवाइड का मतलब होता है हाफ, ut प्लस को मैं हाफ लिख सकता हूँ ए टी स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्या आया हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपलेस्ट वे है, 9th क्लास में यूज किया है वो मेथड है यहाँ पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल u थी, फाइनल v थी। एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है u प्लस वी अपॉन 2। ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ गया। अब डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन मुझे लाना है यहाँ पर कहीं पर भी v नहीं आता है। तो हमने यहाँ से देखा v को कैसे हटाया जा सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू यहाँ लगा दिया, यहाँ u एज इट इज रहा, v की जगह पर u प्लस ए टी हुआ डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, यू प्लस यू 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। टी का मल्टीप्लाई किया 2u इंटू टी 2ut प्लस ए टी इंटू टी ए टी स्क्वायर अपॉन 2। 2 से डिवाइड किया 2ut अपॉन 2 ए टी स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो गया। नाउ मूव टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं हम। स्टेटमेंट यही रहेगा। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब सेम करना है मुझे, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब इसमें देखेंगे vu2as t नहीं है कहीं पर भी, यहाँ t आ रहा है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसके यहां से t निकालना है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। ये u मैं इधर ले आया, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। अब t निकालना है तो a डिवाइड में चला जाएगा। तो देयरफॉर t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट में लगा देंगे। अब यहाँ t की वैल्यू लगानी है मुझे यहाँ पर। तो s इक्वल्स टू यू प्लस v और v माइनस यू अपॉन। तो s इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू और ये 2a। समझ में आ गई बात? 2s, चलो पहले s रहने दो,
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, बी प्लस यू बी माइनस यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बी प्लस यू बी माइनस यू, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a, यहाँ 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, और ये यू स्क्वायर अगर गया, देन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये मुझे मिल गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से मैं तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकता हूँ बाई सिंपल मेथड। ये हमारा क्या है, एक सिंपल मेथड है इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करने का। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। ठीक है, दूसरा और तीसरा एक जैसे हैं लगभग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ तक तो सेम कर लिया। पहले वाली इक्वेशन यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे v की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैंने यहाँ से v को u प्लस एट ये वैल्यू यहाँ लगा दी थी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने यही पहली वाली इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसमें से t की वैल्यू t नहीं चाहिए तो t निकाले, t एमिट करना था यहाँ से, तो u इधर आके माइनस हो गया और a इधर जाके डिवाइड में t निकल आया, और ये t की वैल्यू मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी और सॉल्व कर दिया। दैट क्लियर। कि आगे हम बढ़ते हैं और हमें पढ़ना है कैलकुलस मेथड। अब हम कैलकुलस मेथड से इसको प्रूव करेंगे। कैलकुलस मेथड कैसे यूज करते हैं ये समझते हैं हम आगे। सिंपल मेथड पढ़ लिया, तो कैलकुलस मेथड में पहला इक्वेशन हमें प्रूव करना है v इक्वल यू प्लस ए टी, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इक्वेशन कहते हैं। यहाँ से एक्सेलरेशन निकल कर आता है। तो वी नो दैट, अब यहाँ अच्छे से समझेंगे, सभी स्टूडेंट थोड़ा गौर करेंगे। पुरानी वाली बात हम जानते थे लेकिन ये थोड़ी नई बात है। तो हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन पढ़ी थी डी वी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव, यानी एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ये हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, वहां से आया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ से v फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया और डी वी इक्वल टू ए और डी टी। तो ये क्या है, डेरिवेटिव की फॉर्म में है। अब अगर मुझे v से डी से v निकालना है और डी टी से t निकालना है, तो मुझे क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। यानी कि स्मॉल पार्ट दे रखा है और स्मॉल पार्ट से होल पार्ट निकालना होता है, तो इंटीग्रेशन करना होता है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट किया, ये dv और ये a तो कांस्टेंट रहेगा और dt, ये इस कांस्टेंट है क्योंकि dt है, t के रेस्पेक्ट का जो भी टर्म, t का जो भी टर्म होगा उसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती है लिमिट, क्योंकि कभी भी बिना लिमिट के नहीं बढ़ेंगे हम आगे। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो जो वेलोसिटी है वो इनिशियल से फाइनल तक कहाँ तक जा सकते हैं हम, तो इनिशियली u है और फाइनली v है। तो मैं यहाँ पर dv यानी वेलोसिटी की लिमिट लगा देता हूँ u से v। यहाँ पर किसकी लिमिट लगेगी, टाइम की। तो टाइम हमेशा जब भी स्टार्ट करते हैं हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो टाइम को हमने 0 से t पहुंचा दिया। लिमिट लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो d के साथ वाला टर्म देखूंगा। अब ये d के साथ v है, मतलब मुझे वेलोसिटी की लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ d के साथ t है, मतलब मुझे टाइम की लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, वेलोसिटी हमने क्या दिया था, मैं किसी ऑब्जेक्ट u स्पीड से मूव कर रही थी और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो इनिशियल u है, फाइनल v है, कितना टाइम है, t टाइम में। यानी कि इनिशियल जब u थी तो टाइम 0 माना था और जब v हो गई तो टाइम t मान दिया था हमने। दैट क्लियर। अब इंटीग्रेशन के बारे में हम सब बार बार समझा चुके हैं। dx इंटीग्रेशन x लिखते हैं हम, के साथ होता है कोई कांस्टेंट नंबर तो वो भी मल्टीप्लाई में आ जाता है। इन द केस अगर मेरे पास k dx है तो ये kx हो जाया करता है। सिमिलरली वी आर यूजिंग दिस रिलेशन इन हियर, तो dv बिकम्स v और ये लिमिट एंड a t बिकम्स t। लिमिट यूज करने का मेथड हम बता चुके हैं। जो भी यहाँ पर टर्म है वहां पर, जैसे कि अगर मेरे पास टर्म आता है ये fx आता है और लिमिट होता है a से b, तो मैं क्या करता हूँ, पहले x जगह पर अपर लिमिट लगाता हूँ, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाता हूँ। ये हम पढ़ा चुके हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स पहले ही बच्चों को। तो पहले यहाँ v की जगह पर तो v ही रहेगा अपर लिमिट, माइनस का साइन आएगा, v की जगह पर ये लोअर लिमिट u आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी, सभी की समझ में आता है ये। ठीक है, पहले अपर लिमिट लगाते हैं जो टर्म होता है उसकी जगह पर, फिर माइनस लोअर लिमिट a, पहले अपर लिमिट लगाते हैं बाद में लोअर लिमिट। v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यू उधर पहुंचा, v इक्वल टू यू प्लस। तो ये हमारा
पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया बाय कैलकुलस। समझ में आ रहा होगा सभी को अच्छे से, यानी कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। सिंपल है, हमें v को u प्लस at में एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन है dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, dv अपॉन dt। अब इस इक्वेशन से v निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dv इक्वल टू a dt। अब इंटीग्रेट किया तो लिमिट चेक किया, d के साथ v है तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट लगा दिया, d के साथ t है तो यहाँ टाइम का लिमिट लगा दिया, और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पर s या x एक ही बात है, तो हमारे पास v इक्वल्स टू ds अपॉन dt कर लेते हैं। v इक्वल्स टू ds अपॉन dt यानी dx अपॉन dt। s डिस्प्लेसमेंट है, x भी डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे यहाँ s निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड ds इक्वल्स टू v dt। ठीक है, अब फिर से वही बात है, हमें मालूम है यहाँ पर v कहीं नहीं आता है, तो हमने क्या किया, पुट v इक्वल्स टू u प्लस at यूज कर लिया मैंने यहाँ पर। तो वी हैव ds इक्वल्स टू u प्लस at इंटू dt। ठीक है, v की जगह पर u प्लस at लगा दिया मैंने, dt एज इट इज रहा। अब ये dt को सेपरेट किया तो ds इक्वल्स टू u dt प्लस at और dt। अब ये हमेशा याद रखना, t का मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, तो ये dt स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये dt पूरा एक टर्म है, ये t एक अलग टर्म है। dt का मतलब t के टर्म का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये dt इस वक्त डिफरेंशिएशन के लिए बता रहा है, तो ये t का कभी d के साथ जो नंबर होगा उसका आपस में कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, बस इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। अब क्या करते हैं हम, ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के लिए इधर भी हमने ds, इस पर भी हमने u कांस्टेंट रहेगा क्योंकि d t की टर्म है प्लस। अब देखो यहाँ पर a कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि d के साथ t है, तो t की टर्म का इंटीग्रेशन करना है, पहली चीज है ना। कांस्टेंट क्या टर्म मानी जानी है, किसका इंटीग्रेशन करना है ये समझना होता है। तो d जिसके साथ लिखा होता है ds, तो यानी कि डिस्टेंस का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर u dt यानी t की टर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो u कांस्टेंट रहेगा, u को मैंने बाहर कर लिया। at dt यानी कि d के साथ t है, तो t की टर्म का तो इंटीग्रेशन करना है, a का नहीं करना है, तो a को मैंने बाहर कर लिया और t को अंदर रख लिया मैंने। लिमिट फिर वही आ गया, डिस्टेंस स्टार्टिंग में s, बाद में 0 से s, टाइम 0 से t, टाइम 0 से t, लिमिट लगा दिया मैंने दोनों साइड। याद रखेंगे ये वाली चीज। यहाँ ds है तो डिस्टेंस इनिशियल 0 मान लिया मैंने, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और बाद में फाइनल s हो गया। ऐसे टाइम के लिए जहाँ से चलना स्टार्ट किया मैंने 0 मान लिया और बाद में t हो गया। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर हम dx को s होता है तो ds मतलब s हो गया, और ये 0 से s हो गया। u तो ऐसे ही रहेगा, ये t हो गया 0 से t। अब ये बताएंगे क्या होता है, तो फॉर्मूला x की पावर n होता था हमारे पास, एक x रेज़ टू द पावर n dx, x n प्लस 1 और n प्लस 1। इसी फॉर्मूले का यूज करके अगर मैं सिर्फ x लिख दूं, x dx, n की वैल्यू 1 लगा दूंगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद करते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2। अगर सिर्फ x dx, y dy, z dz, z स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ t dt है, तो ऐसे ही t dt है तो इसको मैं t स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूँ। दैट क्लियर, सभी के समझ में आ रहा होगा। अब लिमिट लगा देंगे तो ये s माइनस 0 हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे तो पहले t की जगह पर t और बाद वाला लिमिट 0। ये 1/2 तो बाहर आ गया, इसका 1/2 मैंने बाहर लिख लिया। अब t पर भी वही यूज करेंगे, तो पहले t की लिमिट t की जगह t ही रहेगा, इसका से कोई मतलब नहीं है, बाद में 0 हो जाएगा। देख ले, t था, ये t था तो t की जगह t लगाया, स्क्वायर ऐसे लगा, माइनस फिर t की जगह पर 0 लगाया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। ये लिमिट आ गया मेरे पास। देन s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से प्रूव कर सकते हैं। v इक्वल टू ds ओवर dt, ds इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया v dt,
v मुझे नहीं चाहिए था, तो v की वैल्यू u प्लस ए टी लगा दिया, फिर सबको सेपरेट कर लिया, ds ऐसी रहा, u के साथ dt, ए टी के साथ v dt, d के साथ जो टर्म है इंटीग्रेशन उसी का करना है, d के साथ जो टर्म है वो t है, तो इंटीग्रेशन में t आना चाहिए, t नहीं है तो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रहेगा, d के साथ t है तो t आएगा और a इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। लिमिट हमेशा d के साथ जो टर्म है s, डिस्टेंस पहले 0 बाद में s, टाइम पहले 0 बाद में t, टाइम पहले 0 बाद में t, ds इंटीग्रेट s बचा, dt इंटीग्रेशन t बचा, और t dt का मतलब ये फॉर्मूला लगा दिया, तो t स्क्वायर अपॉन 2 बचा। पहले लिमिट लगाई s माइनस, बाद लोअर लिमिट 0 प्लस u, पहले लिमिट लगाई t माइनस 0, 1/2 मैंने बाहर कर दिया, ये नंबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कोई लिमिट नहीं लगाते हैं, पहले t की जगह पर लिमिट लगाई थी t स्क्वायर माइनस 0, और ये मेरा आंसर बन गया। सभी बच्चे नोट करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, बढ़िया करके साफ सुथरा राइटिंग में। अब बढ़ते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी समझें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v आता है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं जरा। तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, ये होता है हमारे पास। यहाँ पर s और आता है, तो हमने यहाँ पर ds और यहाँ पर भी ds कर दिया, ठीक, ये काम हमने कर लिया। तो अब हमने क्या किया कि हमने ये वाली टर्म को एक साथ लिख लिया और ये वाली टर्म को एक साथ लिख लिया। तो कहने का मतलब ये ds अपॉन dt ये हो गया, और ये dv अपॉन ds हो गया। ऐसे ऐसे जगह प्लेस चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। ये ds अपॉन dt हो गया, dv अपॉन ds हो गया, हमने प्लेस चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट में आपस में। और ये ds अपॉन dt हमें पता है v होता है, और ये dv अपॉन d है, s निकालना था हमें, ये वेलोसिटी बन गया, ds अपॉन dt वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया, dv अपॉन ds, ये ds इधर आ गया, a ds इक्वल्स टू v dv। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ऑन इंटीग्रेटिंग, तो किसको इंटीग्रेशन के अंदर रखना है, कौन सा बाहर रखना है, ds, तो डिस्टेंस का होगा a तो कांस्टेंट माना जाएगा, तो ये ds, v dv, dv है तो v का तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ओके। dv, d के साथ जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन होगा, d के साथ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट, डिस्टेंस स्टार्ट किया 0 से s पे खत्म किया, स्पीड u से स्टार्ट करके v पे खत्म किया, वेलोसिटी की लिमिट इनिशियल u फाइनल v, डिस्टेंस इनिशियल 0 था और बाद में s हो गया, ds का इंटीग्रेशन s हो गया, डिस्टेंस 0 से s हो गया। फिर से यहाँ आ जाओ, x dx x स्क्वायर अपॉन 2, तो v dv v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट u से v, ठीक। a अपर लिमिट पहले s यूज किया और माइनस v, 2 कांस्टेंट रहेगा, इसमें लिमिट नहीं लगता है, v पे लगेगा सिर्फ लिमिट, 2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर हो गया, v की जगह पर v लगाया तो v स्क्वायर, माइनस v की जगह पर u लगाया तो u स्क्वायर, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वो वेरिएबल चेंज करते हैं। यहाँ v था तो मैंने v को चेंज कर दिया, v स्क्वायर चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ v था तो लोअर लिमिट u लगाऊंगा तो v की जगह पर u लिख दिया, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 2as, और ये v स्क्वायर माइनस, ये सरफेस में आ जाएगा इधर, तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास v स्क्वायर इक्वल, तो इसको भी प्रूफ कर लिया हमने। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ हो जाया करता है, सिंपल मेथड से और ये कैलकुलस मेथड से, ठीक है बच्चों। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड तब सिखाएंगे जब हम आपको मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद पहले न्यूमेरिकल करेंगे,
ग्राफ सीखेंगे और फिर ग्राफिकली भी प्रूफ सीखेंगे इसका। दैट क्लियर?